हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं इस रूट मैप प्रॉब्लम की एंड हम कई सारी रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O, ठीक है, 2,4-DNP देता है। इसका ड्यू निकाल लो, तो इसका ड्यू हो जाएगा 9 - 8/2 4 मतलब 5। और ये 2,4-DNP देता है। एसिडिफिकेशन पे वाटर इनसॉल्युबल वाइट कंपाउंड है। चलो देखते हैं। सबसे पहले ए के बारे में बोला। अच्छा, ए आयोडोफॉर्म भी देता होगा क्योंकि यहाँ B+C येलो क्रिस्टल्स हैं। और ए को ऑक्सीडाइज भी कर सकते हो, टॉलेंस टेस्ट नहीं देता, मतलब ए कीटोन होगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड तो दे देता है टेस्ट, कीटोन होगा। ब्रोमीन वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ए में कोई ऐसा डबल बॉन्ड नहीं है जो ब्रोमीन वाटर के साथ क्या करता हो, रिएक्ट करता हो। तो ए मोस्टली देखो स्टार्टिंग है ना, जेई वाला भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन से करता है जिसमें अपन इसको ट्राई करते हैं। लेट अस ट्राई दिस। 6 कार्बन 7 8, तो देखो आप इसमें ये बैठेगा DU5, हाँ। आयोडोफॉर्म देगा, हाँ। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कोई रिएक्शन देगा नहीं, फिनोलिक ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा अनसैचुरेशन नहीं है इसके अंदर जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, K2 से और 2O7 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हाँ, लेट अस गो फॉर इट। लेट मी ट्राई कि है ना अपन इसको अगर कर सके। तो जब अपन ने ये किया, दिस इज, लेट मी से दिस इज ए, और इसमें जब मैंने डाला H+ और K2Cr2O7, तो फिर क्या होगा तुम्हें पता है यार, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, साइड चेन ऑक्सीडेशन। H+K2Cr2O7, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा COOH, ठीक है। ये क्या हो गया, D। ब्रोमीन वाटर से कुछ नहीं होता, और ए की रिएक्शन तुमने किससे कराई, I2 और OH माइनस से। दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, सो दिस विल ऑक्सीडाइज दिस वन टू PHCO माइनस, और क्या बनेगा CHI3। दिस इज द येलो क्रिस्टल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये C है बेटा, सी में CHI3 में Ag डाल के हीट किया। अरे बड़ी कॉमन रिएक्शन है ना, CH। ऐसे अगर तुम्हें याद नहीं है तो याद कर सकते हो। ये CHI3 है, ये वापस ये आपका हो गया CHI3। और Ag के साथ जब तुम हीट मारोगे ना इसको, तो यहाँ से आयोडीन निकाल देना, सब एक्सेस में है। और क्या बनेगा Hc ट्रिपल बॉन्ड CH। सो E इज व्हाट, Hc ट्रिपल बॉन्ड CH। रेड हॉट ट्यूब पॉलीमराइजेशन टू गिव बेंजीन, NCERT की रिएक्शन। चलो अब आ जाओ डी क्या है तुम्हारा भैया, डी क्या है। थोड़ा सा यार मुझे इसको मिटाना भी पड़ेगा, कारण अब तुम्हें पता है इसमें जगह नहीं है मेरे पास ना, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस मच। अब आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं किससे, डी से। तो डी अपना आया था साइड चेन ऑक्सीडेशन से COH। डी में NH3 डालकर हीट करोगे, सो दिस विल गिव यू एनामाइड PHC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। अगर तुम इसमें NaOH डालते हो, NaOH डालते हो, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा COO माइनस और Na+, एसिड बेस रिएक्शन। और अगर तुम कोल बेस कराते हो तो यहाँ से CO2 निकल जाएगी, और ये कंपाउंड बनेगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिला के। हालांकि ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, तुम तो करा देना। तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए, बाइफिनाइल, दिस इज I, दिस इज व्हाट H, NaOH CaO डेल्टा, सो दिस इज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। ये लो, ये क्या हो गया G। अगर तुमने क्या डाला SOCl2, तो यहाँ पर मिला PH और COCl, ठीक है। और अगर तुमने यहाँ क्या डाल दिया CH3OH, तो इस केस में तुम्हें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड और OCH3 प्लस वाटर, ये आपका J हो गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आ गया। अब के क्या था, ठीक यार, अब इसको मिटा दूँ। आई होप यू गॉट दिस वन। सिंपल रिएक्शंस है, बट यार ये सारी पूछी जाती है ना, वो तो तुम्हें पता ही है। तो ये कोई बहुत हार्ड रोड मैप नहीं है, बट हाँ सारी रिएक्शंस कवर हो जाएंगी इसमें। नेक्स्ट आ जाओ के क्या था, PHC डबल बॉन्ड OCl, दिस इज के। इसमें क्या डालोगे H2 PDBSO4, रोजनमंड्स रिडक्शन। तो यहाँ क्या बनेगा PH और
CHO, ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, ये L हो गया। और F से COHCl और AlCl3, मतलब बेंजीन में जब तुम COHCl और AlCl3 डालते हो, है ना, तो इस टाइप से आपकी गैटरमैन फॉर्मुलेशन में आती है, तो CHO आ जाएगा। तो आपको F भी पता चल गया, K पता चल गया और L पता चल गया। अब L में आपने लिया pH और CHO, and this is what, this is Cannizaro's reaction, concentrated OH and delta, because this does not have alpha hydrogen, तो ये बनाएगा B plus M। तो B क्या है एक, अच्छा अब ये नहीं पता चल रहा कि B क्या है, चलो तो दोनों प्रोडक्ट तो लिख ही देते हैं, फिर कोई हिंट मिल जाएगा। तो कैनिजारो में एक ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, एक ऑक्सीडाइज होगा और एक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, B plus M में, है ना। अब आ जाओ आप इस वाले पर, एन एन एच, कोई काम दिख रहा है मुझे, यहाँ से पकड़ता हूँ इसको, ठीक है। तो वी गॉट दिस वन एज वेल। नेक्स्ट लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है अपने पास एच। एच तुम्हें ध्यान है क्या था, ये CuNH2। तो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, जो मुझे आता है वहाँ से पकड़ लेता हूँ इसको, यहाँ से, है ना। H LiLH4, ये डबल बॉन्ड ओ हटा देगा, तो तुम्हें मिलेगा PH और CH2 और NH2, ठीक है। उसके बाद तुमने डाला NaNO2 और HCl, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर तुम्हें पता है डायजोटाइजेशन होगा, एंड दिस विल नॉट होल्ड, दिस विल मूव आउट, तो यू विल गेट द बेंजाइल कैटायन PH और CH2 प्लस, इसमें वाटर जाके अटैक करेगा, सो यू विल गेट PH एंड CH2 और OH। सो दिस इज व्हाट, N, नहीं N तो ये था, this is N, this is Q, नहीं this is O, and again you go in for KMNO4H plus, this is side chain oxidation, so you will get COH here, this is P, P में आपने क्या डाला, PCl5, तो PCl5 से क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O Cl, और इसमें आपने क्या डाल दिया, या सॉरी जगह नहीं है, NH3, तो यहाँ पर NH3 यहाँ SN2TH कराएगा और Cl को हटाएगा, तो PH C डबल बॉन्ड O और NH2। सो या वी कंप्लीटेड दिस ग्रिड, वी केम बैक टू H, ठीक है। अब H में P2O5, लेट अस स्टार्ट दिस वन, है ना। आपने H लिया, दिस इज H, C डबल बॉन्ड O NH2, उसमें अपन ने क्या लिया, P2O5, P2O5 विल डिहाइड्रेट इट इनटू नाइट्राइल, तो साइनाइड आ गया। उसके बाद क्या डाला, H2Ni, तो यहाँ क्या बनेगा, PH। अच्छा यहाँ हीट नहीं है, अगर हीट होता तो बेंजीन को कर देता, पर हीट नहीं है, तो मैं केवल ऊपर वाले यूनिट को करूँगा, ये लो। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आप डायरेक्टली पहुँच सकते हो क्या डाल के, LiLH4, उसके बाद CHCl3 और OH माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा PH और CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C, ये बन जाएगा, दिस इज R। सो आई होप यू गेटिंग दिस वन, दिस इज H, दिस इज N, दिस इज, नहीं यार ये नहीं, सॉरी N ये था, है ना, एंड दिस इज R, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और H से Q, ये लास्ट वाला भी आसानी है। H क्या है ये, तो आप इतना तो समझ ही गए कि यहाँ पर आपने क्या डाल दिया, हॉफमैन ब्रोमाइड करा रहे हो, NaOBr और D2, क्योंकि D2 डालोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, PH और ND2, ये बनना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या बनता है, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है उसका लास्ट में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। सो दिस कंपाउंड Q शुड बी व्हाट, ND2। सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा रोड मैप है। और चलो इसको कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रोड मैप। नेक्स्ट रोड मैप इज दिस वन, ये देखो, ये तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो यार, रुको थोड़ा साइड कर रहा हूँ, है ना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो तुम आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है। तो तुमने देख लिया इसको, स्टार्ट करें। तो अब यार इसमें है ना, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए होगी यार, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आई एम स्टार्टिंग विथ, यार मैं नीचे लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि ऊपर रायता ज़्यादा फैल जाएगा, तुम्हें पता ही है। ये लो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपने क्या डाला, डाइल्यूट KMNO4, दिस इज बेयर्स रिएजेंट,
तो यहाँ बनेगा CH2OH और यहाँ पर फिर से CH2 और OH, दिस इज A। अब A को है ना तुमने डाल दिया इसमें, नाउ यू आर लुकिंग फॉर एसिटल फॉर्मेशन, कीटल फॉर्मेशन, और कीटल फॉर्मेशन होगी इस पर, ये अटैक करेगा इधर, तो तुम्हें मिलेगा 2 3 4 5 6 7 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OCCO। तो यहाँ पे अपन इसको बना देंगे कीटल। कार्बन काउंट कर लेता हूँ, तो 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। LiLH4 will now reduce this one ester and it will not touch the ether linkage। ये लो O, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2OH। कार्बन गिन लेता हूँ यार, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ठीक है। और साथ में क्या निकल गया CH3OH। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब इसमें तुमने क्या डाल दिया, कॉपर डेल्टा। और सुनो, जब हाइड्रोलिसिस करोगे, खैर ये तो LiLH4 डाला, आगे हाइड्रोलिसिस भी है, तो इसको वापस हाइड्रोलाइज कर दो, एसिडिक मीडियम में निपट जाएगा और वापस से तुम्हें यही मिल जाएगा, ये CH2OH। ठीक है, ये फाइनल आ गया आपके पास। अब आपने क्या डाल दिया, Cu और 573 केल्विन, तो ये किसे ऑक्सीडाइज कर देगा, वीक रेड्यूस ऑक्सीडाइजर होता है, आपको पता है, और ये इसको CHO में ऑक्सीडाइज कर देगा। अब आपने क्या डाल दिया, NaOH और डेल्टा। सो यू आर लुकिंग फॉर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तो देखो 1 2 3 4 5, ये तो ये कर सकते हो, 2 3 4 5 ये भी कर सकते हो। तो इस केस में है ना, देखो हाँ मोस्टली होता है कि ये मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ एनायन बनता है और ये इधर जाके अटैक करता है ना, बनते सारे ही हैं बट ये ज़्यादा होता है कि दिस इज मोर रिएक्टिव, तो इसका अटैक करा दो एनायन बना के 1 2 3 4 5। सो विल गेट अ 5 मेंबर्ड रिंग लाइक दिस, ये ऐसे करके। तुम्हें अच्छा नहीं लगे ना, तो तुम नंबरिंग कर लिया करो यार। ये लो 1 2 3 4 5, 5 पे वो बॉन्ड टूट गया, तो OH लगा दे रहा हूँ है ना, और H, ये 5 हो गया। 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड और CH3, यहाँ तक आ गए। और जब तुम इसको हीट करोगे तो E1C भी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, पानी निकल गया, OH और H यहाँ, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड और क्या CH3। तो ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गए, दिस इज E। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, यहाँ तक आप कर पा रहे हो। हम E तक पहुँच गए हैं, लेट अस मूव अहेड। यार मेरे को नीचे का मिटाना पड़ेगा ना, फिर वो रायता ज़्यादा फैल जाएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो हम पहुँच गए किस पर, हम पहुँच गए E पर, ये रहा बनाया था मैंने, ये लो C डबल बॉन्ड और CH3। उसके बाद अपन ने क्या डाला, H2 और PD, तो ये किसको रिड्यूस कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा C डबल बॉन्ड C को, रिड्यूस तो दोनों को ही करना चाहिए। ये लो CH3, इसको रिड्यूस करा दो। उसके बाद तुमने यहाँ पे डाला, ये क्या E के बाद क्या आ गया, सॉरी F, Cl2OH माइनस। तो देखो ये क्लोरोफॉर्म टेस्ट का वो रिएजेंट हो गया, दिस विल फर्स्ट ऑक्सीडाइज दिस अल्कोहल। मैं सारे ही बना रहा हूँ है ना, पहले तो ये इसको 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा इसमें, और फिर क्या हो जाएगी क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ मिलेगा PH, C डबल बॉन्ड ओवर O माइनस प्लस CH Cl3, ये मिल जाएगा तुमको। और जब तुम इसमें एसिडिफाई करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट आएगा तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड ओवर OH, ये आएगा तुम्हारे पास किस में, G में। G में फिर तुम NH3 के साथ डेल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, ये C डबल बॉन्ड ओ NH2। ठीक है, हीट करने पे होता है ये। उसके बाद तुमने क्या डाल दिया, P2O5, दिस इज डिहाइड्रेटर फॉर अमाइड, सो यू विल गेट अ साइनाइड। साइनाइड के बाद आपने डाल दिया हाँ डाइबल H। डाइबल H क्या करेगा, डाइबल H एंड वाटर विल रिड्यूस इट पार्शियली टू CHO एंड NH3, है ना, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद। उसके बाद आपने इसमें क्या डाल दिया, एक्सेस HCHO। आप इसमें डाल रहे हो, तो यार यहाँ तक कर लेता हूँ मैं, कहाँ तक पहुँच गया,
मैं पहुंच गया जे तक, सही है ना, तुम जे तक पहुंच गए, ये एफ था, मैं लेबल कर देता हूँ, ये था जी, हाँ मतलब जी ए निकाला था मैंने, जी प्लस सी एच सी एल थ्री, ठीक है, वो मैकेनिज्म कराने के लिए बताया था, एन एच थ्री डेल्टा डाला, एच, ये आपका हो गया आई, ठीक है, यहाँ तक तो आपको आ ही गया, तो लेट अस स्टार्ट विद जे अगेन, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मैं, हाँ जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो आपने यहाँ पर ये ले लिया, देखो ये और सी एच ओ, अब तुमने इसमें ओ एच माइनस डाला, तो थोड़ा मैकेनिज्म के साथ बता रहा हूँ, एच प्लस हटाओगे तो यहाँ क्या मिलेगा, सी एच ओ, यहाँ पर माइनस, और यहाँ क्या डाल रहे हो, एच सी एच ओ, तो ये इधर गया और ये एडिशन हो गया, तो तुम्हें मिलेगा पी एच सी एच ओ और सी एच टू ओ एच, पर तुम एच सी एच ओ डाल के एक्सेस में हीट कर रहे हो, तो फिर अब कैनिज़ारो हो जाएगी, and this will get oxidized and this will get reduced. Why this gets oxidized? क्योंकि this is more reactive, तो OH माइनस पहले यहाँ रिएक्ट करेगा, तो ये बनेगा CH3OH प्लस, इसे रिड्यूस मार दो, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पर ये भी CH2OH, इसे रिड्यूस मार दिया बस, देखो मैंने, ये लो CH2 और OH। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसमें मैंने डाल दिया क्या, ड्राई HCl, सो दिस इज व्हाट, दिस इज के, अब मैंने डाल दिया ट्राई एच सी एल और एच सी एच ओ, तो देखो इसमें कौन सी फॉर्मेशन होगी, ये लो, ये एच टू निकाल दो यहाँ से, ये लो, क्या मिलेगा, ये, फिर एक दो, एक दो, ये हो गया, ठीक है, ये बन जाएगा, तो दिस, ये तो आ ही गया तुम्हारा के से। अब के में है ना, तुमने क्या डाला, मिटा देता हूँ यार इसको, के से अपन आएंगे एल, फिर ये आगे तक है, तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, पर हाँ अगर तुम्हें रिएक्शंस अच्छे से याद हैं, सो यू विल बी एबल टू डू इट नाइसली, रिएक्शंस तुम्हें याद नहीं है तो हाँ तुम परेशान ही रहोगे, तो थोड़ा सा याद कर लो, इसको देख के भी याद कर सकते हो, जस्ट गिविंग यू सम डोज ऑफ मोटिवेशन, एंड मोटिवेटेड तो आप सब हैं ही, आपको ऑल द बेस्ट है मेंस के लिए, केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करना, वैसे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, मोस्टली केमिस्ट्री इज अ बिट स्कोरिंग, सो ट्राई टू अटेम्प्ट इट केयरफुली एंड पहले, तो यहाँ से प्रोटोनेशन कराओ, वाटर निकाल दो, ये बनेगा, उसके बाद रिंग एक्सपेंशन करा दोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 6 मेंबर्ड रिंग, ये देखो 1 2, ये इधर ओ एच, ये इधर सी सी, यहाँ पे प्लस आ गया, और ये 1 2 3, 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया तुम्हारे पास, सी प्लस सी एच टू और ओ एच, अब देखो रिंग एक्सपेंशन के बाद यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट कराओ, क्योंकि वो ओ एच के पास जाके क्या करेगा, उसको थोड़ा स्टेबल कर देगा, ओ एच कौन सा इफेक्ट लगा के, प्लस एम लगा के, उसके बाद इसने इधर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, ये और सी एच ओ, ठीक है, इतना कर सकते हो, उसके बाद तुमने क्या डाला, ए जी एन एच थ्री होल ट्वाइस प्लस और ओ एच माइनस, तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज मार देगा, तो दिस विल गेट ऑक्सीडाइज टू सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, और एच प्लस डाल के मैं एच बना रहा हूँ, ठीक है, तो तुम यहाँ पर पहुँच गए एम, इसमें तुमने क्या डाल दिया, एन ए ओ एच सी ए ओ आर डेल्टा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, वो यहाँ पहुँच गए, उसके बाद पी टी एंड डेल्टा एरोमेटाइजेशन, वेरी हाई टेम्परेचर, दिस विल गिव यू बेंजीन, दिस इज ओ, बेंजीन के बाद तुमने डाला 1 2 3, नहीं 1 2 3 और AlCl3, तो तुम्हें पता है यहाँ पार्शियल कैटायन कैरेक्टर आएगा, इट विल रीअरेंज ऑलवेज एज रीअरेंजमेंट विद AlCl3 एट रूम टेम्परेचर एंड फ्रिडलक्राफ्ट, यहाँ पे प्लस आएगा, एंड दिस विल गिव यू आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन, सो यू आर गेटिंग पी, पी तक पहुंच गए बाबू, पी तक आ गए, चलो आगे चलेंगे, मिटा रहा हूँ, चलो, तो अभी तुम कहाँ तक पहुंच चुके हो, पी तक, यू आर हियर, ठीक है, पी में O2H न्यू और H प्लस, तो O2H न्यू क्या करेगा, अरे भैया फिनॉल का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रेपरेशन है, H प्लस और डेल्टा, ये क्या दे देगा तुम्हें,
ये है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड OH2 प्लस, यहाँ से ये भागेगा, यहाँ से ये माइग्रेट करेगा, ऐसा कुछ मिलेगा तुमको, प्लस O और PH। और उसके बाद यहाँ कौन आके अटैक करता है, वाटर। याद करो, नहीं याद है तो ये रिएक्शन जाके रटो, आ जाएगी यार। O और PH, ये प्रोटोनेट हो जाता है और फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, so you get acetone here, you get acetone plus you will get what, PH and OH। so this is Q में आपने डाल दिया NaOH और CHCl3 Reimer time in reaction, the major product is CHO at ortho position, zinc dust and heat, Zn ऑक्साइड हटा दो और यहाँ क्या बन जाएगा, CHO। उसके बाद क्या डाल दिया, N2H4 और OH माइनस, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, CHO को निपटा देगा किस में, CH3, दिस इज T। तो आई होप यू आर कमिंग अप टू हियर। T में तुमने क्या डाल दिया, KMNO4 और OH माइनस और फिर वाटर, दिस इज साइड चेन ऑक्सीडेशन, CH3 को निपटा के COH, दिस इज U। आ गए U तक, है ना, सिंपल रिएक्शंस हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो खैर और बनाता हूँ, चलो U तक आ गए। उसके बाद U कहाँ है, U है COH, इसमें क्या डाल दोगे, NH3 और डेल्टा, अमाइड फॉर्मेशन, C डबल बॉन्ड O, NH2, NaOH और Br2, यहाँ पर ये बना लेगा हॉफमैन ब्रोमामाइड NH2, राइट। उसके बाद आपने क्या डाल दिया, NaNO2 और HCl, यू पुट इट हियर, तो आपको क्या मिलेगा, N2 प्लस Cl माइनस, फिर आपने क्या डाल दिया, बीटा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल ये हो गया, और ये इस पर कपलिंग कर जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, PH PH OH, N डबल बॉन्ड N और PH, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने क्या डाल दिया, NH2 में आपने डाला CHCl3 और OH माइनस, PH N ट्रिपल बॉन्ड C, ये बन जाएगा आपका Z, ये बन जाएगा आपका Y, ये बन जाएगा आपका X, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस प्रॉब्लम में और आपकी रिएक्शंस रिवाइज हुई होंगी। टेक केयर, कीप रॉकिंग, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय, टेक केयर।